हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 स्पष्ट हिंदी के चैप्टर 1 साखी जो कबीर के द्वारा लिखी गई है, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे मन के अहंकार का भी नाश होता है और हमारे हृदय को शांति मिलती है जिससे तन को शीतलता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखे के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यहाँ दीपक का तात्पर्य भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का तात्पर्य अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने से चारों ओर का अंधकार समाप्त हो जाता है और सब जगह प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार जब भक्ति रूपी ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रज्वलित होता है तो मन के सारे विकार अर्थात भ्रम, संशय आदि का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इसका उत्तर है, हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है। ईश्वर सब और व्याप्त है, वह निराकार है। हम मन के अज्ञान के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पाते। कबीर के अनुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए भक्ति रूपी ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञानता के कारण जिस प्रकार मेरी अपने नाभि में स्थित कस्तूरी पूरे जंगल ढूंढता है, उसी प्रकार हम अपने मन में छिपे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि के अनुसार संसार में वे लोग सुखी हैं जो संसारिक सुख सुविधाओं का भोग करने में मगन हैं, और दुखी वे हैं जिन्हें ईश्वर से संबंधित भक्ति रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यहाँ सोना शब्द अज्ञानता और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग संसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं। और जो संसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है। यह देखकर वह दुखी हो जाता है। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं हैं अर्थात जगे हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। इसका उत्तर है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, एके एसिर पीव का पढ़े सु पंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि ने ईश्वर प्रेम के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है कि ईश्वर को पाने का केवल एक ही मार्ग है। ईश्वर प्रेम का एक अक्षर यानी ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। ईश्वर के नाम जाप मात्र से ही कोई भी व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बन सकता है, न कि बड़े बड़े पोथी और ग्रंथों के पढ़ने से। अगला प्रश्न है, कवि की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर ने अपनी साखियों के लिए सधुकड्डी भाषा का प्रयोग किया है। उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि इसमें भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता को विशेष स्थान दिया गया है। इनकी भाषा मिली जुली होती है। इनकी साखियां संदेश देने वाली होती है। वे जैसा बोलते थे वैसा ही लिखते भी हैं, जो कि स्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है। इनमें लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाए, नेग मुआ, जाल्या, आंगनी आदि भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहजता, सरलता शैली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है कि विरह एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही।
इसका उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अगर इसका उत्तर है, इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार की भावना अथवा अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यह के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि यह और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। इसका उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है। बड़े बड़े ग्रंथ, शास्त्र और पोथी पढ़ने भर से या किताबी ज्ञान हासिल करने से ही कोई ज्ञानी या पंडित नहीं बन जाता कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, बल्कि प्रेम पूर्वक परमात्मा को याद करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।